वो फिल्म याद है। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो वो फिल्म याद है। मैं हूं निनाद फ्रॉम माय सिनेमा स्टोरी और हमारे साथ है दुबई से नीलम जो फिल्म रिव्यूअर है, एंड बेंगलुरु से अरब जो मूवी बफ है। और हम बात करेंगे 90s की उस फिल्म की जिसमें अजय देवगन और तब्बू फर्स्ट टाइम एक साथ दिखाई दिए गए। इसमें अजय देवगन काफी ऑलमोस्ट आधी फिल्म में गॉगल पहने नजर आए। वो फिल्म विजय पथ। Yay! So welcome everyone जो लोग भी हमें सुन रहे हैं एंड या दिस इज आवर चैनल वो फिल्म याद है। हमने इसीलिए शुरू किया था बिकॉज वी आर पैशनेट अबाउट मूवीज एंड वी लाइक टू टॉक अबाउट मूवीज लाइक हंड्रेड ऑफ अदर पीपल बट आई होप वी कैन बी डिफरेंट एंड बी एंटरटेनिंग many of you and you can see that कि हम लोग क्यों मूवीज को इतना पसंद करते हैं एंड irrespective of वो कमर्शियल हो या आर्ट सिनेमा कह लीजिए या whatever. So 80s 90s something that we have followed very religiously, and today we are talking about Vijay Path, a film that released on 5th of August 1994, which means थोड़े ही दिनों में वो 30 years complete करने वाली है. I mean, yeah. So one film where we have Ajay Devgan wearing the Kala Chashma as mentioned by Ninad, and one of the I think 12th film of Ajay Devgan which released after Phool Aur Kaate, 12th in the series. And I think मूवी में इतना कुछ इट्स लाइक अ रेगुलर कमर्शियल फिल्म. विलेन हीरो के फैमिली को मार देता है एंड द हीरो इज टेकिंग द बदला, मैं बदला लूंगा बड़े होके एंड ऑल ऑफ दैट. So and still in spite of that it stays kind of in our memories because of the songs, because of some of the scenes, and because of some memes that have been created out of Ajay Devgan's look. Yeah, and it's a movie for 2 hours and 40 minutes. So, and most of them is like Danny being the villain, Danny versus Ajay Devgan. And it was one of the biggest hits of the year. Amazing songs, scenes, lots of dialogue bazi. And yeah, so let's get started. And Auro Mein Kahan Dam Tha is releasing of Tabu and Ajay Devgan. So let's see how their journey has been individually and why this film is being remembered. Hi everyone. आई थिंक विजय पथ मैं भूल गया था. आई रिसेंटली फिर मैंने रिविजिट की इस मूवी को. आई थिंक जब व्हाइल वाज वाचिंग मूवी, अगर पहले जब देखा था आई डोंट रिकलेक्ट माय एक्सपीरियंस के क्या रहा था, बट व्हाइल वाज वाचिंग रिसेंटली मेरा यही रहा है कि हमारे बॉलीवुड में रिवेंज ड्रामा तो अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है, बट विद अजय देवगन ना मेरे दिमाग में इस तरह रह गया है कि ही इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिग बी. अगर वो बिग बी का कोई सक्सेसर रहा है तो मुझे लगता है वो अजय देवगन ही है. क्योंकि बैक इन स्कूल ना मी एंड माय फ्रेंड्स यूज्ड टू डिस्कस कि अगर ये मूवी रीमेक होती तो कौन होता. तो एवरी टाइम हमने बिग बी की मूवी पिक की है, बारिंग डॉन, क्योंकि डॉन का रिप्लेसमेंट सिर्फ शाहरुख खान कर सकता है बिकॉज वो एक कैरेक्टर अलग है. यू कैन ब्रिंग सो मेनी वेरिएशंस टू इट, बट इफ यू टॉक अबाउट कैरेक्टर्स लाइक दीवार, त्रिशूल विद इंटेंस, subconsciously I think Ajay Devgan का launch भी ऐसे ही हुआ है. If you pick up his movies, Yes. in every movie he has an issues with his dad. Beat Phool Aur Kaante, Suhag, और नाजायज, so many movies जहाँ पे I think that's how he's been projected in his early movies. Okay. बैक टू बैक मूवीज मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि वो मुझे ऑल टाइम मेरी फेवरेट मूवी जिगर रही है. आई थिंक इट्स फ्रॉम द सेम डायरेक्टर. So Vijay Path also falls in the same category where he has an issue, family, Badla, Maa Ka Vachan and all that. I think superb movie, a treat for the fans, Ajay Devgan fans. And a bona fide blockbuster is what I feel. Definitely आज के डेट में अगर आप जाओगे तो you not feel कि यार क्या क्या हो रहा है. But again कोई है जो nitpicking कर रहा है कि यार कितने बार villains और hero आ रहे हैं. Climax तो बहुत हाफ में पहले भी हो सकता है, but अगेन एंड अगेन दे कम अक्रॉस, बट वो नहीं मार रहा है, उसे नहीं मार रहा है, इसे नहीं मार रहा है, बट एंड तक ले जाते हैं. ठीक है, बट सुपर्ब, वेरी नाइस मूवी. आई थिंक एवरीवन शुड वॉच दिस मूवी बिकॉज ऑफ अजय's intense acting and the action. It's a pure commercial blockbuster movie. Yeah, Ninad? Yeah, actually Ajay Devgan was like rising action star of those times. जैसे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी हुआ कर रहे थे, बट अजय देवगन एक उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, he didn't have any muscular body or something.
लाइक सुनील शेट्टी वाज ऑल बल्क्ड अप बॉडी बिल्डर, तो जस्टिफाई होता था कि हाँ ये आदमी फाइट कर सकता है. इवन अक्षय कुमार हैड अ गुड फिजिक like Sunny Deol and Martial arts. but yeah, but he had a good physique also, body shape tha. But Ajay Devgn was like normal, but still used to perform those stunts, वो bike पे आना and वो action करना and वो dialogue delivery, मतलब villain मार रहा है फिर भी dialogues चालू ही है, लंबे लंबे dialogues हर punch के बाद. So I think उनका But action not to offend any Ajay Devgn fans, but very average looking actor. Trust me when I say this. Akshay Kumar फिर भी he is a good looking handsome guy, but not to offend any Ajay Devgn fans with average looks, like Ninat called out, ना तो ज्यादा physique इतना अच्छा था, but with acting he has proved his metal again and again. Because of Veeru Devgan, his father, maybe his action sequences were a bit better than others. Like suit कर रहे थे उनको, उनकी physique के हिसाब से भी जो action वो pull कर रहे थे. So maybe Veeru Devgan had some hands in it. Yeah. And it's almost like resurgence. So what I was thinking while watching Vijaypat yesterday again, after quite a gap, was like resurgence of angry young man. Like, he doesn't care about the heroine as much. And he's like, Lakshya ye mera hai ki mujhe villain ko marna hai and all of that. So that also kind of comes out very clearly with Ajay Devgan. He's very clear and focused in what he's doing as far as his characters is concerned. एंड अगर आप पहली पिक्चर देखोगे तो ही इज वेरी लाइक डोसाइल काइंड ऑफ, वो एक बच्चा जैसा दिखाया है फूल और कांटे में. अमरीश पुरी हैज अ मेजर रोल, यू कैन से दैट, बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स, बिकॉज ऑफ द स्टंट्स, हिज एंट्री सीन, लाइक हाउ ही कम्स एंड टू सर्वाइव ऑल दीज years, like rightly pointed out by Beg, he was mentioning like Gunda Raj and Hakikat, these may have the same patterns कि ऑलमोस्ट सब एक जैसे ही दिखती है मूवीज. एंड समटाइम्स व्हाई वी कैन सेपरेट एक मूवी दूसरे से बिकॉज ऑफ मेनली बिकॉज ऑफ सॉन्ग्स एंड सर्टन सीन्स. सो आई गेस सीन्स के बारे में बात करते हुए, लाइक स्टोरी वही रेगुलर है. बच्चा छोटा होता है एंड उस विलन उसके माँ बाप को मार डालता है और विलन को फांसी हो जाती है. एंड विलन का जो भाई होता है वो डैनी होते हैं एंड वो 15 साल से फिर 15 साल गुजर जाते हैं. आई लाइक टू टॉक अबाउट समवन टू टॉक अबाउट एंट्री सीन ऑफ अजय देवगन इन द मूवी. इज एक्चुअली उसको चश्मा चढ़ गया है एंड वो प्रॉमिस करते हैं जब वो बच्चे होते हैं, उनकी आंख चली गई होती है और उनके फ्रेंड ने उनको उनकी आंख दी होती है. एंड देन ही इज लाइक कि मुझे कसम है बबलू की, जब तक मैं दिलावर सिंह को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं चश्मा नहीं निकालूंगा. I mean, that is like kind of a swag in itself. कि भाई okay, मैं स्कूल में भी चश्मा पहनूंगा, मैं सब जगह चश्मा पहनूंगा, right? And then he's walking on the street and yeah, वो सड़क के जो लड़के होते हैं, he's like चश्मा उतार सूट डाल के वाला whatever. They just snatch उनका चश्मा, they throw it in the स्काई एंड जब वो नीचे आता है so typical, अपने को लगता है कि वो चश्मा जो आएगा वो अजय देवगन के हाथ में आएगा, राइट, जब वो बड़ा हो गया है. बट इट कम्स टू द विलन्स हैंड एंड देन अजय देवगन लाइक as Karan, he turns over and that's his entry scene. So I think it's typical big B type or whatever, like commercial, this thing कि okay, कुछ उछला है, कुछ गिरा है, while you're running you grow up like the hero. I think we saw this till Krish, वो बच्चा भागता भागता बड़ा हो जाता है. Okay, I think उसके बाद तो वो कहीं पे रिपीट नहीं हुआ है. But in the 90s and all एंट्री ऐसी हुई है. I think in a funny way ये इसमें दिखाया गया था, बाप नंबरी छोटा नंबरी में, जहाँ पे छोटा शक्ति कपूर बोलता है कि मैं बड़ा हो जाऊं. हाँ, वो उछलता है और बड़ा हो जाता है. Oh I just want to hats off to the directors या writers conviction कि छोटे बच्चे के दिमाग में इतना डाल देंगे. I think they have derived somewhere from शक्ति, क्योंकि शक्ति में जब पता चलता है बिग बी के बच्चे वाले कैरेक्टर को कि दिलीप कुमार has chosen his duty over his son, उसके दिमाग में रह जाता है hate towards his dad. Okay, not hate, थोड़ा dislike, थोड़ा distance maintain करने लगता है. तो वो कन्विक्शन यहीं पे रहा कि छोटे बच्चे के दिमाग में रह गया कि चश्मा पहनना है और बदला लेना है. लुक एट द कन्विक्शन ऑफ द डायरेक्टर एंड द वे ही इज ट्राइंग टू कन्विंस द एंटायर पीपल हु आर सिटिंग इन थिएटर के यू स्टार्ट रूटिंग दिस गाय. ओके, and we've been telling this, we've been discussing this again and again in every podcast ke hats off to the era
जो पीपल ऑफ दैट एरा Yes. कि उनको जो दिखाओ वो घुल जाते थे मूवीज में। ऐसा नहीं कि ये क्या हो गया यार, बच्चे को Yeah. किस तरह याद होगा, बच्चे में क्या होता है नहीं नहीं नहीं, आप दिखाओ, विल रूट फॉर इट। एंड देयर सो मेनी मासी मोमेंट इन दिस मूवी। ओके, सो पर्दा मत छोड़ना, आई जस्ट वांट टू गो बैक। कोई टाइम मशीन होता तो जाके बैठ के देखते। Yeah, I will come to that scene particularly. या क्रेजी क्रेजी, लाइक दिल वाले में जो वो है हवेली पे आ जाना, ये तो पर्दा मत छोड़ना वाज लाइक नेक्स्ट लेवल यार। इवन इंटरवल ब्लॉक, लाइक यू टॉक्ड अबाउट एंट्री सीन में जब वो चश्मा पहनता है, अजय देवगन की एंट्री होती है, और इंटरवल ब्लॉक आई गेस वो पहली बार डैनी के सामने आके खड़ा होता है एंड देन वो चश्मा निकालता है, चश्मा उतारता तो है। देन Okay. फर्स्ट टाइम वी सी हिज आईज। ऑफ कोर्स वो एक सॉन्ग में दिखाई है ऑलरेडी सॉन्ग आके, नहीं हुआ था, हाँ, बट मूवी के सीन में पहली बार वो आके दिखती है, तभी फेस टू फेस होता है हीरो एंड विलन, एंड तभी इंटरवल स्टार्ट होता है। सो लाइक नाउ द स्टोरी टेक्स अ टर्न, अब दूसरे पार्ट में जा रही है, दूसरे पार्ट तो में वो भी एक इंटरेस्टिंग था। लाइक इंटरवल ब्लॉक के लिए उन्होंने वो चश्मा का यूज किया, चश्मा मतलब इतना निकाला। बिल्डअप किया, चश्मा चश्मा चश्मा, एंड देन इंटरवल में निकाल दिया एंड क्रिएटेड दैट, अरे अभी चश्मा निकल गया। and also there is while we are laughing on like how it's presented, how nicely or it's presented, there is also Gulshan Grover, yeah, as Shakti Singh. हमारे डिस्कशन में ही इज गोना बी अ रिकरिंग फिनोमेना, क्योंकि आगे ने वी बीन डिस्कसिंग अबाउट बैडमैन। ओके, आई थिंक इन द Oh प्रीवियस yes, पॉडकास्ट आपको यार that's वी so बीन डिस्कस। true. हाँ, गुलशन ग्रोवर इज कमिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आई Yeah. थिंक ये कर्मा में भी शायद हमारे हुआ था कि वेयर ही इज नॉट पार्ट ऑफ द मूवी बट वी स्टिल एंड अप डिस्कसिंग अबाउट गुलशन ग्रोवर बिकॉज द काइंड ऑफ कैरेक्टर ही पिक्स अप। ओके, नेक्स्ट लेवल है उसका। या गो And you can miss it, right? ऐसे इस मूवी में भी कुछ ज्यादा करने जैसा है नहीं। So he's playing Danny's भतीजा, मतलब वो जो एक्चुअल विलन को मार डाला है वो उसका बेटा है। And he returns from London. Gulshan Grover returns from London after many years, after many years. और डैनी को याद नहीं है कि कैसा लगता है, कभी मिले नहीं है, पता नहीं, राम जाने। So he's like, at one point in time, Gulshan Grover is like कि तो तुम्हारा एक बाप था, ही इज आस्किंग टू डैनी, बिकॉज डैनी को याद नहीं है ये कौन है। तो डैनी वेरी सीरियसली इस कॉमेडी, मतलब इस मूवी में कॉमेडी को बहुत ही सीरियसली लिया गया है। एंड व्हाई आई से दिस इज लाइक डैनी रिप्लाइज टू हिम कि तुम जैसों के 2-3 बाप होते होंगे एंड हमारे यहाँ पे तो एक ही बाप होता है। तो इज लाइक मैं आपके 2 भाई थे, उसमें से मैं एक का बेटा हूँ, एंड इज लाइक ऐसा तो मेरा भतीजा हो ही नहीं सकता, इसको शेर के पिंजरे में डाल दो। सो देन ही सेज ब्रेक लगाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर उसको याद आता है कि बचपन में भी ये सेम डायलॉग बोलता था। तो गुलशन ग्रोवर हिज तकिया कलाम इन दिस मूवी इज लंदन में भी ऐसा ही होता है, लाइक एज इन एवरी मूवी, लाइक उनको कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। सो हिज लंदन में ऐसा ही होता है। Until वो लास्ट सीन जब वो केज में होता है, लंदन में तो ऐसा नहीं होता, वो बर्ड्स के केज में। एक सीन में तो गन लेके चला जाता है, मैं मार दूंगा। Please talk about it and just go a little give a flashback to that scene, please. तो होता क्या है, वो कमिश्नर आता है, बोलता है कि मेरी बेटी करण को पसंद करती है एंड ऑल दैट। देन ही मीट्स दैट कमिश्नर आउटसाइड। वो बोलता है कि वो मेरे प्यार में पागल हो गई है, ताऊ 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 बोलता रहता है डैनी को, मेरी उसके साथ शादी करा दो। वो बोलता है नहीं, वो तेरे प्यार में पागल नहीं है, तुझे गलत फहमी हुई है, तो वो एक्चुअल करण के प्यार में, मैं जो भी मेरे बीच आएगा मैं उसे मार दूंगा। देन ही टेक्स द गन आउट, वो चला जाता है, इमीडिएटली वापस आता है, बोलता है कि मेरे तो उसका एड्रेस ही पता नहीं है। वापस क्यों आ गया? मैं कैसे उसको मार सकता हूँ, मुझे तो इसका एड्रेस ही नहीं पता। I think it's the most realistic commercial movie जिसमें पहली बार दिखाया गया है कि you don't know addresses, right? मतलब अपने आप सबको पता चल जाता है कि विलन कहाँ रह रहा है, हीरो कहाँ रह रहा है। यहाँ पे considerable amount of time सुरेश ओबेरॉय ने स्पेंड किया है डैनी को ढूंढने के लिए, और जब भी वो लंगड़े होते हैं, मतलब वो स्ट्रीट पे चल के जा रहे हैं कि कहाँ बंदा मेरे को मिलेगा,
अगर गूगल मैप्स होता तो ये मूवी बनती ही नहीं, पहली बात। हाँ, उसको एड्रेस ढूंढने में ही इज एक्चुअली शिफ्टिंग टू अ सिटी एंड लुकिंग आउट फॉर दैट विलेन कि ये कहाँ रहता है, कहाँ जबकि रहता वो लंगड़े हैं, बस का इस्तेमाल है। नहीं करते हैं, कभी कभी रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। काफी रियलिस्टिक मूवी है वैसे। विजय विजय पथ नाम जो है वो डिफाइन करना था कि रास्ता है, रास्ते पे ढूंढते रास्ता चलो, सही रास्ता है। सही रास्ता है, जीत वाला रास्ता है। बट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस सुरेश ओबराय वाला, आई डोंट नो इनका क्या है हॉस्पिटल्स को और ये नए नए इन्वेंशन को लेके। इन वन ऑफ द मूवी वेयर मिथुन को ऐसा चोट कुट लगी है, देन दिस गाय एंड खादर खान कम्स अप विद दिस सुपर्ब आइडिया ऑफ ब्रेन ट्रांसप्लांट। इसका Oh, दिमाग इसमें yes. डालता है। हाँ, इस मूवी में भी एक बच्चा डेथ बेड पे पड़ा है, he thinks Oh, of yeah. इसके यहाँ इसको डाल सकते हैं। Oh, yeah. I mean, एंड वो he's डॉक्टर का रिएक्शन, he's very scientific. Yeah. डॉक्टर का एग्जैक्टली, रिएक्शन ऑल्सो। वो डॉक्टर कैरेक्टर है। He अरे doesn't बच्चे को तो answer बता anything and he just leaves. उसके बाद कुछ दिखाया ही तो नहीं। दिखाया नहीं। That's so true. अच्छा नोटिस किया। सुरेश ओबराय को ये पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग में आता है कि वो बच्चा, द वेरी थिंग है, वो बच्चा मरा भी नहीं है तो ओके ऑलमोस्ट बेड पे है। Actually, देन थिंग्स ये बच्चे की आंखें यहाँ पे कर सकते हैं क्या? ऐसा ठीक है, ऐसा है कि सेविंग्स अकाउंट इसका बंद हो गया, क्या अमाउंट इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? yeah. क्रेजी। बट मुझे लगा तो इट्स रिवेंज मूवी। रिवेंज तो अपना डैनी ले रहा था इस मूवी में। ही वाज सो ऑब्सेस्ड कि उसके भाई को Yes. मारा है। भाई को मारा है तो सिर्फ ये नहीं करेगा कि चलो वो भाई को जिसने मारा उसको मारा, एक्चुअल में देखे तो वो सुरेश ओबराय को माना था, क्योंकि सुरेश ओबराय ये जड़, सुरेश Yeah. ओबराय जाके उसे मारता है, Main उसे person. अरेस्ट कराता है। वो सुरेश ओबराय को नहीं मारता है, बाकी सबको मारता है। और Yeah. इन ट्रू सेंस ही वाज टेकिंग द रिवेंज। एंड ऐसा भी नहीं है कि चलो यार उम्र हो गई, अभी अजय देवगन बड़ा हो गया है, वो नंगड़ा भी आया था उसे भी मार दिया मैंने, चलो आगे बढ़ते हैं, लाइफ में इतना देख लिया है। और एक पॉइंट पे गुलशन गुरु भी बोलता है, ताऊ ने खुद अपनी बुड्ढे ने अपनी शादी नहीं की, मेरी भी शादी करने नहीं देगा। Yeah. Yeah. नो, ही शुड बी वरीड अबाउट कि इतना सब मैं कर रहा हूँ, मेरे सामने ना तो कोई मेरा आने वाला है, ये क्या है। बट वो रुकता नहीं है, वो Yeah. फिर भी वो कॉल करता है कि तुम्हारे जिसकी भी अस्थियां हैं मेरे पास हैं, तुम आके ले जाओ एंड ऑल दैट। कि एक्चुअल रिवेंज तो डैनी ले रहा था विजय पथ में। Yeah. And he keeps repeating so many times कि मतलब मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैंने इसको खत्म नहीं किया and all of that. So he was quite passionate about killing his family. कभी उसके भाई ने कुछ बोला भी नहीं होता उसको, वो ये खुद से ही बोलता है कि मैं लूंगा रिवेंज। उसका भाई खुशी खुशी मर जाता है फांसी चढ़ के। Oh, yeah. एक्चुअली मतलब वो जेल वाला जो सीन होता है जहाँ पे वो लोग मिलते हैं दोनों भाई, एक मरने वाला होता है एंड वन इज डैनी, इज लाइक कसम है मुझे इसकी उसकी, मैं इससे खानदान का बीज खत्म कर दूंगा एंड ऑल ऑफ दैट। ये एक्चुअली सुरेश ओबराय बहुत इम्पेशेंट भी है इस फिल्म में। मतलब अगर डैनी दिख Yes. रहे हैं तो थोड़ा अजय देवगन को बुला के थोड़ा प्लान करके, प्लान करके नहीं नहीं नहीं, He has the photo and he checks कि सेम बंदा है, वो शक्ल मिला रहा है। I mean, रोज तो गोली से मार रहे देखा फोटो, है, रोज He's फोटो से matching the स्टैचू photo. बना के वो स्टैचू Oh, yes. बनाया है उसने, स्टैचू बनाया है। बट एक्चुअली अगर दिमाग होता, सिंस इज अ कॉप, ही वाज अ कॉप, जाता प्लान करके वापस अपनी टीम बना के कुछ आता। टीम भी ऐसी कुछ है नहीं, पता नहीं वो अजय देवगन को कौन सपोर्ट कर रहा था, जो पर्दा मत छोड़ना में जो मेरा आदमी बोलता है, वो पता नहीं वो आदमी कौन था। बट ऐसा कुछ इनकी टीम तो थी नहीं, ऐसा नहीं कि 3-4 कजिन्स भाई ऐसे वैसे थे ही दोनों। बट एटलीस्ट लाइक निरज पॉइंटेड आउट, वो कुछ प्लान करके जाते, ही वुड हैव कम बैक एक करेक्ट स्ट्रक्चर्ड वे में रिवेंज लेते। बट शायद उनका पेमेंट हो गया था, सुरेश ओबराय को बोल गया था कि आपका पेमेंट हो गया, आपका काम इतना ही है। बट वो इंटरेस्टिंग था, वो गन बनाई है उन्होंने क्रचेस वो के मेरे को साथ। बहुत अच्छा लगा था। वो तो Very काफी creative. पहले भी क्रिएटिव। जब, हाँ हाँ, वेरी क्रिएटिव वेरी क्रिएटिव, वो बहुत बहुत मस्त लगा था मेरे को। और वो बनाने का प्रोसेस भी पूरा दिखाया, लेकिन हाउ ही गेट्स इट्स लाइक फालतू नहीं है, मतलब एज वी आर सेइंग इट्स अ वेरी रियलिस्टिक कमर्शियल मूवी, राइट, सब ऐसे एस्पेक्ट रैंडम दिखाया गया है। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक ये फारूक सिद्दीकी जो भी डायरेक्टर का नाम है इसका, जो और एक मूवी जिगर विच आई कॉल्ड आउट पहले या में, अजय देवगन का। अजय देवगन का वेरी नाइस मूवी। आई थिंक ये मूवी देखो, अगर नहीं देखी है तो आई थिंक हाँ। कौन सी मूवी का नाम है, सॉरी? जिगर है, सेकंड जिगर, मूवी ऑफ, यस। हाँ आई थिंक उसमें अपने लेजेंडरी अजीत अजीत भी है, वो लायन, हाँ हाँ हाँ, द वन करिश्मा हु डिड कपूर दिस, राइट, वेयर ही करिश्मा फाइट्स कपूर, इन द हाँ। बॉक्सर रिंग।
वो करेक्ट आवाज करेक्ट। की ऑफ कोर्स हाँ या हाँ हाँ। तो या वो भी एक रीमेक की है, कुछ इंग्लिश मूवी की रीमेक है, तो आई एम श्योर ये भी कहीं से कहीं से पिक किया होगा उन्होंने, वो लाठी से जो गन निकल रही है। बट हाँ, सारे कमर्शियल एलिमेंट्स डाल दिए थे सो दैट लाइक तुम उस टाइम पे अगर एक 5-6 रुपए टिकट रही होगी, तुम दे के जा रहे हो, तो 5-6 रुपए नहीं, आप 10 रुपए उछलात होके आप बाहर आओगे। तो वेरी नाइस। एंड द सॉन्ग्स, यार द सॉन्ग्स आर सो ऑफ सुपर। कोर्स एवरी सॉन्ग। अनु मलिक कहीं ना कहीं से तो उठाए होंगे, बट उठाए भी तो अच्छे उठाए, ऐसा भी नहीं कि यस उसमें भी तो दिमाग होना चाहिए ना। उठा रहे हैं तो यस या कितना उठाएंगे। तो अच्छा है। एंड एंड व्हाइल वो वी आर जो टॉकिंग उनकी अबाउट लाठी है, या वो क्या आई थिंक लहू के दो रंग मूवी आई थी, तो अक्षय उसमें भी कुमार है हाँ, सुरेश अक्षय ओबेरॉय कुमार एंड का, नसीरुद्दीन शाह। या सुरेश ओबेरॉय का अक्षय कुमार एंड उसमें भी नसीरुद्दीन वही है, शाह, हाँ। गन एंड अच्छा उसमें पंचेस। भी वही है अच्छा हम्म। गुड वर्क ये राजकुमार हिरानी और अपना कोमल नाथा का इंटरव्यू देख रहा था कल ओके ऑफिस ब्रेक में। ओके। तो तब वो बोलते हैं कि व्हेन ही वाज मेकिंग मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो बहुत से एक नामदार डायरेक्टर ने बताया था कि तुम एक्शन हीरो के लेके एक कॉमेडी मूवी बना रहे हो जो नहीं चलेगी, और पूरा मूवी आप मैक्सिमम शूट करोगे हॉस्पिटल में, विच हैज ड्राई कलर्स एंड ऑल दैट, और इसमें आइटम सॉन्ग्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये मूवी चलना बहुत मुश्किल है। एंड दिस गाय रिलेटिवली सो न्यू इनटू बॉलीवुड, राजकुमार हिरानी डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा मुन्ना भाई का है। तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू पॉइंट आउट वाज कि एक कुछ चलता है तो पीपल स्टार्ट फॉलोइंग द सेम थिंग। ओके। करेक्ट एक चलता है, कोई स्विट्जरलैंड में जाके शूट करके आया, तो आप देख लो बैक टू बैक। आई थिंक ओनली देसी का अगर आप देखोगे व्हेनेवर इज रिविजिटिंग दोस मूवीज ना, आई थिंक बैक टू बैक अब्बास मस्तान की चोरी चोरी चुप चुप के, या कोई भी 3-4 मूवीज थे जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे यस शूट होते ही रहते, तो एक जाके आ गया और वो क्लिक हो गया, तो दे जस्ट वांट टू कॉपी द फॉर्मूला, कि यही फॉर्मूला है। ओके। किसी को ये नहीं था कि चलो एक नया फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो किए हैं, बट अगर आप 90s के जो भी डायरेक्टर्स उठा लो, बीट राकेश रोशन या बीट एनी डायरेक्टर, उनका यही रहा है कि सेम थोड़ा अलग करके निकालना है, सेम Yeah. थोड़ा अलग करके निकालना है। तो लाइक निनत कॉल्ड आउट, अगर ये सुरेश ओबेरॉय फिर से किया है, और लहू की दो रंग भी टू सम एक्सटेंट कुछ कलेक्शंस लेके आए हैं, अगर आज की डेट पे होती तो वो उसका तो सोशल मीडिया पे झज्जड़ हो गया होता कि यार यही यही सेम। हाउ कैन यू रिपीट योर कैरेक्टर्स ओके, बट उस टाइम पे अगर वो पैसे आ गए हैं तो आ गए हैं। Yeah, nobody used to think. We were on the music, so we can't let it go without talking about music. There is Ruk Ruk Ruk, the sensation of 90s. We all remember Philip's Top 10. I'm sure we do. Yeah. And it used to be a top song sung by Alisha Chinoy. And you have Mickey Mouse and all these cartoon characters coming. And now the interesting part about music of this film is each song is minimum 6 minutes, right? Minimum 6 minutes. So you have आइए आपका इंतजार था, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, and Sagar Sang Kinare, another very good romantic song, I would say. So these like 4-5 songs have stayed throughout, like with us, like they are in our memories, and for a reason. Like such nice two romantic songs, and two kind of Ruk Ruk Ruk. It was like we know it by heart. In the sense, the lyrics are very difficult for those who are like living under a rock and don't know about Ruk Ruk. These are some of the lyrics of the antara of the song. Just like 2 lines, yeah. देखा जब से तुझको हुआ मुझको फैसिनेशन, मेरी आंखों ने दिया है तुझको पहला इनविटेशन, मेरे दिल पे हो गया है तेरे दिल का लैमिनेशन, होल्ड माय हैंड राजा, क्यों है तुझको हेजिटेशन। वाओ, अगर ये आप याद कर लो तो मतलब यूपीएससी का एग्जाम ये मैंने याद नहीं किया है। इनको तो आईएएस घोषित कर देना चाहिए। वो स्त्री 2 के ट्रेलर में जो बोलता है, वो सरकटे के बारे में हमें क्या पता है, सरकटे का सर कटा हुआ है, इसको तो आईएएस घोषित कर दो। इस तरह आपको आईएएस घोषित कर देना चाहिए, एनजी आईएएस। एग्जैक्टली, आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट एंड या अजय देवगन उसको भाव नहीं दे रहा होता है। वन ऑफ द गुड सीन्स इज लाइक, हम लोग बात कर रहे थे बिफोर राहों में उनसे, इट्स लाइक अजय देवगन वो माफी मांगने आते हैं टब्बू के पास, एंड टब्बू इज लाइक थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड कि ये मुझे भाव नहीं दे रहा है। सॉरी,
थोड़ा एटीट्यूड दिखाती है एंड शी लाइक क्या मतलब थैंक यू मतलब सॉरी बोल दिया ना अभी जाओ उससे उसके पहले शी सिटिंग इन द लॉन ऑफ हर घर का गार्डन एंड वो उसको चाय वाला चला, शी इज फ्रस्ट्रेटेड, द नौकर को बोलती है लाइक चाय लेने दार्जिलिंग गया था क्या एंड वो इतना सीरियस डायलॉग है लेकिन वो सुनने में इतना फनी लगता है कमिंग फ्रॉम लाइक हाउ टब्बू इज सेइंग एंड द नेक्स्ट थिंग इज लाइक कुछ खाने को लेके आ सकते थे एंड देन ही इज लाइक आप ही ने तो बोला था कि कुछ नहीं चाहिए लाइक जाओ तो कुछ नहीं है सीन में बट स्टिल लाइक यू नो इट्स अ क्यूट पपलू डपलू मूवमेंट as I call it, like you know kiddish childish things and चश्मे का ऑब्सेशन कि भाई चश्मा उतार दो एक बार एंड like ये तो तुम थी तो मैंने तुम्हारा हाथ रोक दिया otherwise I would have slapped somebody or something like that. So yeah, small moments but memorable ones. I was talking about अपना अजय देवगन और तब्बू का chemistry. Let's talk about that. I think यही है क्योंकि since औरों में कहाँ दम था रिलीजिंग तो I think Neelam, you want to throw some light to their unspoken chemistry? Oh yes, I mean this is going to be their 9th film together. So since Vijay Path, like they are school friends, and obviously बाद में कुछ हीरोइन को लेकर कुछ उल्टा सीधा चल रहा था कि कौन हीरोइन होगा एंड बिकॉज ऑफ कोर्स अनटाइमली डेथ ऑफ दिव्या भारती देन रवीना टंडन वाज साइंड एंड देन ड्यू टू सम पर्सनल चक्कर गोइंग ऑन बिहाइंड द स्क्रीन इट वाज फाइनली फेल इनटू टबू's lap. So there was Vijay Path, then there was No Looking Back, there is Hakikat, Takshak, Drishyam 1 and 2, Golmaal again, De Pyar De, Bhola, and now Auron Mein Kahan. I think Tabu has not shied away commit करने में the kind of love she has for Ajay Devgan. Okay, so. Oh yeah, I mean it's also about the commitment to seeing them on screen and not shying away from doing movies together. ऐसा नहीं है कि भाई okay अभी पिछले साल ही तो मूवी आई थी, why should we do it again? Like you know Bhola and all these kind of De De Pyar, they were kind of like almost back to back, and then you had Drishyam 2 in between, so it was like almost like 6 months they were having a movie kind of a thing. I was शैतान में जो लास्ट लेडी कॉप आती है, शैतान में जो लेडी कॉप आती है, मैं वाज वंडरिंग कि तब वो आएगी. शैतान तब्बू ने काफी कॉप के रोल्स भी प्ले किए अभी लास्ट 2-3 साल में. 2-3 साल में कुत्ते पता नहीं कौन से भोला बहुत से. आई थिंक भोला कुड हैव एक्चुअली टर्न गुड, बट ठीक है. आज एबी का लास्ट में कैरेक्टर डाला था, एबी अभिषेक बच्चन का. मुझे लगा कि आगे जाएगा ये, बट आई डोंट थिंक सो. वो फिर मूवी फिर बनेगी या उसका सीक्वल कुछ बनेगा. And Tabu's entry scene in Bhola was mind blowing. Have to give it to her and the director Ajay Devgan. So it's like the way it was shot. You normally see heroes entering the way that she did in the movie as a cop. So yeah, it was very fantastic. Yeah. I think Ajay Devgan as a director is too good. उनकी पहली मूवी दिल क्या करे और दिल क्या करे, वो Yumi Aram, beautiful movie. I liked it. The very first shot what he has taken, जो परिंदे आ रहे हैं and then the camera goes like this, फिर वो जाके पहला सीक्वेंस बोट पे उनका फर्स्ट हाफ बोट पे ये शायद. I think very nice movie. Even Runway 34 के कुछ जो शॉट्स है वो बैक के अंदर फिर गॉगल में रिफ्लेक्शन जो इस तरह से शूट किए वो बहुत इंटरेस्टिंग है. When he lands the flight जो वो होता है, I think वो अच्छा था, वो टेंशन बिल्ड करके रखता था. तो आई थिंक एडी लाइक आई कॉल आउट ना, पता नहीं अभी मैं सोच रहा हूँ तो ही हैज एक्चुअली प्रूवन मी राइट, क्योंकि बचपन में जब हम रीमेक्स का सोचते थे कि ये रीमेक होगा तो दीवार रीमेक होगा तो कौन अभी अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर प्ले करेगा, त्रिशूल, ऐसे जब भी हमने मूवीज की लिस्ट बनाई तो आगे ना लेकिन अजय देवगन का नाम आ रहा था क्योंकि वो पहले से ही सीरियस दिखाया गया है. तो समवेयर पता नहीं वो दिमाग में ऐसे ही आ गया था. बट इफ यू सी हिज मूवीज पोस्ट 2000 ना, बीट जख्म या Once Upon a Time in Mumbai, Bhagat Singh, I became a big fan after Bhagat Singh. Once Upon a Time in Mumbai, I think he has proved he just speaks through his eyes. I mean, the kind of emotions in company. So any kind of intense role, you just put Ajay Devgan into it. I think Hum Dil De Chuke Sanam, yeah.
I Of think course. Yeah. he overshadowed the entire chemistry between Salman Khan and Aishwarya, जिनकी chemistry was spoke about कि दोनों मस्त दिख रहे हैं, इनकी chemistry कितनी cute है and all that. Second half में आता है and he takes over the entire movie. So yeah, hats off to Ajay Devgan with not so great looks, not so great physique. अभी तो physique उन्होंने बनाई है and all that. And I say नहीं कि he just stick to doing only intense kind of a revenge या माँ को दिया हुआ वादा बदला and all that. But look at the Golmaal series. Oh yes, he's tried everything like thrillers हो गया, comedy हो गया, action movies हो गया. He's tried everything. Patriotic, biopic. Horror भूत हो गया जो horror genre. I think he is the only actor जो हर एक जॉनर में इसने हिट मूवीज दी हैं. ओके, इफ यू टॉक अबाउट अ ग्रेट लाइक शाहरुख खान होगी तो कोई मूवी आई नहीं हॉरर जॉनर में. ऐसा भी नहीं क्योंकि कॉमेडी मूवी एक ही है जो बादशाह है व्हिच वाज एन एवरेज बट स्टिल हैज अ रिपीट वैल्यू टू इट. बट लुक एट अजय देवगन्स लिस्ट ऑफ फिल्मोग्राफी, आप जो भी उठा लो ही हैज डन इट. ही इज ऑल देयर. Yeah. And even Ajay and Tabu का जो जोड़ी है, like they have been famous जोड़ीज like शाहरुख काजोल and शाहरुख जूही और भी गोविंदा करिश्मा. बट वो एक पॉइंट तक थे. like अभी शाहरुख काजोल की लास्ट मूवी आई भी 9 साल हो गए. बट इनकी 30 years होने वाले विजय पथ को, एंड 30 years बाद ऑल्सो अगेन दे आर पेयर्ड अपोजिट ईच अदर एज अ रोमांटिक पेयर. सो लाइक इट्स lasted till 30 years and I don't know आगे भी जाके दोनों साथ में काम करेंगे. Yeah. So like I don't remember कोई और कपल या जोड़ी ऐसी होगी. True that. 30 years to survive, like we still see them as leads. Correct. Yeah. The problem, not the problem. I think the best part about Shahrukh Kajol and Tina, जो भी मूवी उन्होंने की थी वहाँ पे रोमांटिक एंगल था. Okay, the movie itself was a romantic movie. That's where this guy Rohit Shetty completely failed क्योंकि he wanted to remake Hum with Arjun Kapoor, Varun Dhawan and Shah Rukh Khan. But the moment he brought काजोल ऑन बोर्ड, उसको लगा कि काजोल आ रही है एंड सेकंड हाफ में उनका कुछ नहीं रहेगा तो लोगों को एक्सपेक्ट करके जाएंगे कि ये काजोल शाहरुख खान की मूवी रहेगी बट ये कुछ होगा नहीं, काइंड ऑफ अलग ट्रैक पे चले जाएगी. तो उन्होंने पूरा सेकंड हाफ स्क्रैप किया. आई थिंक दैट्स वेयर थिंग्स वेंट टेरिबली रॉन्ग विद दिलवाले. तो somewhere even Rajkumar Hirani wanted to take Kajol for Dunky, but I think he also had the same apprehension कि अगर लूंगा तो लोगों को वही रहेगा कि यार शाहरुख काजोल तो फिर वो आइकॉनिक रोमांटिक मूवी रहेगी. तो वो he took a complete different route and he got Taapsee to play that female lead. तो ये है, but that's not the case with Tabu and Ajay. Yeah, they have played different roles also. They have played different roles. They're not like romantically paired together. They're just there. Golmaal में भी उनका कुछ link है नहीं. He's playing Gopal and she's playing a different character altogether. And same thing, they're like pitted against each other in Drishyam. If you look at it, that's how it is. Yeah. नहीं, मैं वो सीन की बात कर रहा था जो अभी मेरे पोस्टर में है, कैटी वाला सीन. Oh yes. उसके पीछे भी एक स्टोरी है एक्चुअली. Yes. So that was एक्चुअली राकेश रोशन्स आइडिया फॉर करण अर्जुन, जो शाहरुख खान को हम देखते हैं कैटी लेके काफी पॉपुलर है. सो वीरू देवगन वाज सपोज्ड टू डू करण अर्जुन, बट उनको कुछ डेट इश्यूज की वजह से उन्होंने करण अर्जुन छोड़ दी एंड फिर वो कैटी वाला सीन इसमें यूज किया. सो राकेश रोशन वाज अपसेट दैट ये मेरा आइडिया था एंड ये फिल्म उससे पहले रिलीज हुई एंड सिमिलर शॉट था, वो घोड़े पे बैठ के वो मार रहा है, घोड़े पे बैठ के कैटी मार के. So he was upset with that कि ये मेरा idea था, but how could he use it in different movie for his son? But ironically, if you see, Ajay was a part of Karan Arjun. वो जो मैंने पोस्टर देखा है, when I say this, trust me. पोस्टर मैंने भी मेरे होम टाउन में ऐसा नहीं कि ऑनलाइन देखा है, मैंने एक्चुअल पोस्टर जहाँ पे मैं VHS रेंट पे लेने जाता था वहां पे मैंने पोस्टर देखा था. सामने का फ्रंट लुक है दोनों का, अजय देवगन और शाहरुख खान. मूवी का नाम कायनात करके. Then for different reasons, I think Ajay Devgan wanted to play Shah Rukh Khan's role क्योंकि उसमें थोड़ा हैप्पी गो की उस तरह का कैरेक्टर था. दिस गाय इसका करंट वाला रोल जो बहुत इंटेंस था, तो इसकी वजह से उन्होंने मूवी छोड़ी. एंड देन सलमान खान केम ऑन बोर्ड, देन शाहरुख खान छोड़ा, देन आमिर वाज सपोज्ड टू डू दैट पार्ट अगेन, शाहरुख खान केम बैक, ऐसा कुछ हुआ था. बट आयरॉनिकली अगर आप देखो कि करण, एंड ये मूवी में तो करण ही नाम है ना इनका विजय पथ में. यस. एंड मोरओवर आई थिंक ये राकेश रोशन
अलिस्ट कर रहा है कि सीन कॉपी होते हैं। राकेश रोशन के ऊपर भी एलिगेशन डाला था बोनी कपूर ने, क्योंकि ये जो रीइंकार्नेशन की मूवी उनको लगा था कि उन्होंने प्रेम से उठाई है, तो प्रेम भी विच इज अ रोमांटिक मूवी तबू की डेब्यू मूवी होने वाली थी। कुछ रीजन एक्चुअली ये डेब्यू मूवी हो गई, कुछ रीजन की वजह से वो डिले हो गई थी। तो इसकी वजह से ये भी था कि राकेश रोशन के ऊपर एलिगेशन लगे थे कि तुमने ये मूवी देख के अपना माँ का एंगल डाल के अपनी अलग मूवी बना दी, क्योंकि प्रेम वाज अ बिग डिजास्टर बट Terrorism was a blockbuster. So yeah. I think that Parda Mat Chhodna, again coming back to Vijay, but we need to talk about it. There's nothing in that scene. Like it only stays with you because वो अजय देवगन बार-बार repeat करते हैं कि पर्दा मत छोड़ना. And this is also the interval scene that we started talking about. Same scene जहाँ पे वो पहली बार आते हैं, I think अजय देवगन वो अस्थियां कलेक्ट करने आते हैं। सुरेश बाबू के चाचा जो मर गए हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, तो कलेक्ट करने आता है। He's like कि मैं नहीं दूंगा, and Danny is like obviously, तो he's like अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे भतीजे गुलशन ग्रोवर को मैं मार डालूंगा। And he's like वो आदमी देख रहे हो, पर्दा खोलो एंड सी द आदमी, अगर आप पर्दा छोड़ दोगे तो उसको इशारा मिल जाएगा कि आपको उसको मार डालना है, गुलशन ग्रोवर को। And Gulshan Grover is nowhere in the scene right now, right? Nowhere in the scene. वो तो बाथरूम में लॉक हो गया था। तो he keeps repeating, Danny obviously वो पर्दा एक एक्शन उन्होंने कर लिया है, छोड़ना मत उसको। तो कुछ बोलता है and he wants Danny like unconsciously wants to reply to Ajay Devgan, तो obviously आपका hand action छूट जाता है, right? पर्दा मत छोड़ना। I think 5-6 बार वो आता है within 20 minutes of give and take between Danny and Ajay Devgan. I think second half of the movies I would like to say is like Ajay Devgan trolling Danny in many scenes. Again and again. पैर छुआने वाला सीन होता है, and वो मिठाई का डब्बा, and फिर वो end of the same scene वो एक्चुअली गुलशन ग्रोवर को कुछ नहीं हुआ होता है, वो टहलने गए होते हैं और like मैं तो अंदर ही था या something like that. तो like फिर तो ये ऐसे ही लेके चला गया। सेम सीन में भी ना when he's giving the वो अस्थियां, वो उसे फोड़ देता है, उसको पता था कि ये सही नहीं है। हाँ, तो मेरे को मैं वो 3 Idiots की सीन याद रही थी, तो बड़े साहब तो इसमें है। बाबा को उठा हूँ मैं अपने अस्थियां को जो बने, और वो कबर्ड खोल के मतलब वो इशारा करता है कि असली वाले यहाँ है। Stands up and goes to opens the cupboard, takes it and places it. So much finely done scene के ओके भाई, स्टेप बाय स्टेप होगा, जो भी होगा वो अच्छे से होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। I think पर्दा मत छोड़ना पे तालियां सीटियां बजी होंगी। Yes. I really wish के टाइम मशीन होता, जाके देख के आते फर्स्ट डे ऑफ दिस मूवी विजय पथ का। आई एम टेलिंग यू ये मासी सीन है। ओके, आई थिंक नेक्स्ट लेवल का। पर्दा मत छोड़ना जबरदस्त, मजा आया होगा। Yes. Ninad, we were just laughing on one of the actions which Ajay Devgan did. जब डैनी के पास एक, यू टेल मी, आई जस्ट गिव द बैकग्राउंड। डैनी के ऑफिस के आगे एक खड्डा रहता है जहाँ पे वो बटन प्रेस करते हैं तो आप सीधा जाओगे शेर के मुंह में, इन द सेंस वो शेर का एक पिंजरा होता है, अगर वो बटन दबाएंगे तो आप नीचे चले जाओगे। कंटिन्यू। या एक्चुअली वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उस जमाने में जो विलेन होते थे उनका ऐसा डैन हुआ करता था, या तो कोई जगह होती थी जो टेक्नोलॉजिकली अच्छे से बनाई होती थी, मतलब एक बटन दबाओ तो वहां पे कैप्चर किया जाता था। लाइक आई थिंक शान से आया था वो, शाकाल का जो था इंडिया टाइप्स। हाँ, शान से। या सो फर्स्ट टाइम जब वो डैन इंट्रोड्यूस होता है तो गुलशन ग्रोवर मस्ती में ऐसा कुछ बटन दबा देते गलती से, एंड डैनी फॉल्स इनटू हिज ओन ट्रैप। एंड ही सेड कि ताऊ किधर गए, एंड ही इज इनटू द टाइगर के पिंजरे। और वो हंसता है, और वो कितना हंसता है कि लेकिन आप नीचे कैसे गए? हाँ, जमीन कैसे फट गई। So yeah, मतलब वो सबसे बेस्ट सीन तो वही अजय देवगन जब आते हैं वहां पे, एंड उसको भी ट्रैप करते हैं अजय देवगन बीच में, 2 पैर, लाइक आइकॉनिक स्टाइल, 2 बाइक पे आना, 2 कार में आना। या he uses it there also. Yeah, exactly. And he actually pushes himself up
From stays there for Lion. some time. Best. He stays there for some time and then jumps back. And Danny and all की ये कैसे हो गया? Like ये कैसे हो गया? Like खुद का ही formula flop हो गया. So I think there are some gems in Vijay Path which I think yeah लंबी movie है but उसका shortcut version भी है 2 hours and 18 minutes which is there in YouTube as well, and there is a longer version as well which is like 2 hours and 37 minutes. तो आपके ऊपर है जो भी आपको देखना है. And as I said, it's a normal regular commercial movie, but due to some scenes and especially Ajay Devgn and the songs, it stays relevant even today, and we're talking about it because of the lead pair as well. So yeah, Nihal. तो या रीजन यही था ये मूवी डिस्कस करने का, क्योंकि अजय देवगन और तब्बू की लेटेस्ट मूवी भी आ रही है एंड लास्ट 4-5 years में उन्होंने काफी साथ में काम किया है. सो ये इनकी शुरुआत थी. विजय पथ वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस पेयर एंड अलग अलग रोल्स में अलग अलग कैरेक्टर्स में दोनों ने बहुत अच्छे से काम किया है, बी इट रोमांटिक पेयर और इवन अगर रोमांटिक ना भी हो तो भी. सो या मतलब दोनों की जर्नी भी काफी अच्छी रही है. काफी आई थिंक अजय देवगन हैज वन अ नेशनल अवार्ड. तब्बू ऑल्सो माइट हैव वन अ नेशनल अवार्ड. सो दोनों जिस तरह से फिल्म्स उन्होंने की, जिस तरह से करियर उन दोनों का हुआ है, आई थिंक इट्स वेरी इम्प्रेसिव. Yeah, and this was Tabu's debut award as well, like Filmfare for best debut. So that is also like how it started, and then national awards, and for both of them, like it's so nice that both have taken this journey from starting from commercial points to going to different roles and experimenting themselves and being open to everything, even as a lead hero. Like it's very अपने को बोला जाता था कि typical type of movies करिए तो ही आपका चलेगा and then you will survive. But I think security comes with Ajay Devgn. It's like he was always open to doing whatever the roles that was offered to him. So I guess we can conclude by saying that we love Vijay Path, and this is one of the good 90s movies, good commercial movies, and songs, dances, and everything. So क्योंकि as Niraj said, औरों में कहाँ दम था आ रही है. So enjoy that movie as well, and I hope you like our video as well and you continue supporting us. और आपको अच्छा लगे तो please follow us, and you can put your comments for any feedbacks or anything like that. And we keep, as I said in the beginning, हम लोग movies को प्यार करते हैं इसलिए हम लोग ये videos बना रहे हैं. So I hope you can also join us in this journey as well. Thank you. Thank you everyone. Keep liking, supporting, commenting and subscribing. Bye bye. Yay. See ya next time.